नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर फर्स्ट, जिसका महत्वपूर्ण टॉपिक HCF और LCM निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM लघुत्तम समापवर्तक, लॉसअ और मॉसअ यानी महत्तम समापवर्तक HCF निकालना सीखेंगे। LCM एंड HCF थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम निकालेंगे। तो प्राइम देखिए, हम जो भाग की विधियां हैं उसे एक बार रिकॉल कर लेंगे। हम उसका भी वीडियो आपको भेज देंगे। तो देखिए, प्राइम नंबर है क्या क्या। प्राइम नंबर पहले एक बार हमें पता होनी चाहिए प्राइम नंबर कहते किसको है। प्राइम नंबर जो होता है, जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसके दो गुणनखंड हो। गुणनखंड कितने हो? गुणनखंड दो हो, एक एक तथा अपने आप, इटसेल्फ। तो सबसे छोटी सब एक एक न तो भाज्य है न अभाज्य, एक नाइदर प्राइम, क्योंकि इसका गुणनखंड एक ही होता है, इटसेल्फ भी वही है। तो एक नाइदर, ना तो ये कंपोजिट है और ना प्राइम है। ये कंपोजिट भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है, यानी भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या जो प्राइम है वो दो है। दो ही एक ऐसी संख्या है जो इवन भी है। बाकी सारे इवन नंबर जो होते हैं दो से डिवाइड हो जाता है। तो दो के बाद हम तीन देखेंगे। चार प्राइम नंबर वो होता है जो किसी पहाड़, बीच के पहाड़े में आ जाए। जैसे चार जो है दो के पहाड़े में आ जाता है, तो इसलिए चार क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? चार है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो दो, तीन, फिर पांच, फिर सात, फिर नौ जो होता है तीन के पहाड़े में कट जाता, और 11। तो इसका नियम आपको, भाग का नियम मिल जाएगा। तो ज़्यादातर सवाल हम इसी से बना लेंगे। अब देखिए, जैसे पहले अभाज्य गुणनखंड भी सीख ले एक बार। जैसे कहता है आपको 36 दे दे, 36 का कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि लिखिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 36 देखिए, दो से प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में इसको लिखिए। तो देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में पहले 36 का यदि हम करते हैं तो देखिए, इकाई का अंक वंस प्लेस पे 6 है, तो दो के पहाड़े से जा रहा है, तो यहाँ पे दो से डिवाइड करेंगे, 18 2 जा 36। फिर यहाँ पे देखिए 2 है, तो फिर इसको लिख सकते हैं, ये 2 से डिविजिबल है तो ये 9 हो जाएगा। अब 9 3 से जा रहा है, 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 36 बराबर में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, इस तरह से लिखा जाता है। अब ये तो हो गया किसी एक संख्या को हम प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के रूप में कैसे लिखें। अब कहता है आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए, उसका एक सिंपल सा प्रोसेस देखिए। जैसे 48 और आपको 60 दे दे, तो देखिए दो, हम वो संख्या देखेंगे जो दोनों डिविजिबल हो इससे, जिस संख्या से। अब जैसे वंस प्लेस पे 8 है, यहाँ पे 0 है, तो 2 से डिविजिबल तभी होता है जब वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो। तो अब 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे लिखे 2 2 जा 4, 4 2 जा 24, 2 जा ही होता है, और 3 2 जा 6, 0 आ गया। अभी भी 2 से दोनों जा रहा है, तो ये लिखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 12 2 जा और 1 5,
15 × 2 = 30। अब देखिए किस पहाड़े से दोनों जा रहे हैं, 3 के पहाड़े से दोनों जा रहे हैं, तो ये लिखे 3, यहाँ पे लिखे 3, 4 × 12 और 5 × 15। अब देखिए इसका HCF क्या होगा, HCF होगा जो दोनों को डिवाइड करता हो। HCF के लिए हो गया 2 × 2 × 3, यानी ये 2 दूने 4 × 12। और LCM क्या हो गया, जो छूट गया वो भी लिखे थे। LCM हो गया, ये तो हो ही गया, यानी ये तो आ ही जाएगा 12, और 4 × 5 भी रह गया, तो ये भी लिख दे। या प्राइम फैक्टराइजेशन के तहत इसको 2 से और कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 12 × 5 = 60, चौके 240। अब देखिए ये तो एक ही प्रोसेस से दोनों निकाल सकते, HCF और LCM एक ही साथ। यदि अलग अलग करना चाहें, जैसे इसी को 48 को किया हमने 2 से, तो देखिए ये आया 24, फिर 2 से किए तो ये आया 12, फिर 2 से किए तो ये आया 6, फिर 2 से किए तो ये आया 3। 3 एक प्राइम नंबर है। और हमारा दूसरा संख्या था 60। 60 को करते हैं 2 से, तो ये आया 30, और फिर 2 से किए तो आया 15, फिर 2 से नहीं जाएगा, 5 का टेबल देखते ही पता चल जाता है, या 3 का टेबल 3 से डिविजिबल का नियम कहता है दोनों का जोड़, जितनी भी संख्या है सबका जोड़ 3 से कटना चाहिए। तो ये देखिए 3 से कट रहा है, तो ये लिखे 3 5, जब 5 एक प्राइम नंबर है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 48 बराबर में लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 2 2 2 2, 4 बार 2 है, 2 2 2 और 2, और ये 3। और 60 के बराबर 60 के लिए लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5। तो HCF क्या कहलाता है, HCF जो दोनों में है वो HCF हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है। अब देखिए ये है कॉमन 2, एक और 2 कॉमन है, और एक 3 कॉमन है, और कोई चीज़ नहीं है, तो ये हो गया 12। और LCM के लिए लिख सकते हैं, LCM के लिए जो दोनों में हो तो एक बार लिख ही लें, जैसे ये HCF वाला 2 2 3, और जो रह गया 1 2 1 2, दूसरा 2, यानी 2 और 2, और ये 5। तो इस तरह से करेंगे, 2 दूनी 4 या 12, 12 को 4 से करेंगे, 12 चौको 48, 5 240। तो हमारे इस विधि से भी वही आया था, यहाँ भी वही आया था। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 3, सॉरी 48 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है, 4 बार, तो लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और 3। और यहाँ पे 2 का पावर दूसरे में 60 में है, 2 का पावर 2 और 3 और 5। तो HCF जो होता है, HCF जो होगा वो कॉमन क्या है, देखिए 2 कॉमन है, तो इसका स्मॉलेस्ट पावर हम लेंगे। स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2, यहाँ पे 4 है तो 2 का पावर 2 आएगा, या 3 एक रहेगा। तो HCF में हमेशा स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, तो ये हो गया 4 या 12। और LCM में जो है जो ग्रेटेस्ट पावर है 2 का पावर 4 वो रखेंगे, स्मॉलेस्ट वाला अपने आप आ जाएगा, और ये 3 और ये 5 जो रह गया वो भी। तो ये भी 2 2 ये करेंगे 16 या 48 को 5 से करेंगे 240। ठीक है, एक और संख्या लेते हैं। तो ये सारी जो विधियां हैं वो कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM निकालना। एक और संख्या लेते हैं हम
96 और 72 लेते हैं। तो देखें अलग अलग एक ही साथ लेने की प्रैक्टिस करेंगे हम तो आसानी से कम समय में हम सवाल को इजीली हल कर सकते हैं। अब देखिए 6 है तो इकाई का अंक 6 है, 2 से जा रहा है, ये भी 2 से जा रहा है तो 2 से हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 1 और 6 48 और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6 और 1 तो ये 36। फिर अब देखिए 2 से जा रहा है, 2 से गया तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 18। फिर 2 से जा रहा है तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 9। अब 3 से दोनों जा रहा है, 3 से जा रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 3। तो हमारा HCF सीधे जो ये बचा जो दोनों में डिविजिबल है वो संख्या HCF हो जाएगा। HCF बराबर में हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 को 3 से करेंगे 24 और LCM क्या हो जाएगा, LCM जो HCF ये जो है वो लिखेंगे ही, यानी पूरे इसके मल्टीपल के बराबर में 24 आ गया। 24 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12 से, 4 इंटू 2 3 तो 4 इंटू 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 288। इस तरह से निकले HCF और LCM। इसमें एक और रिलेशन भी होता है किसी दो संख्या, यानी यहाँ पे देखेंगे HCF गुने LCM वही संख्या होगा जो इस दोनों को जितना मल्टीपल करके होगा उतना ही इसको और इसको मल्टीपल करेंगे तो वही आएगा। यानी दोनों के बीच में रिलेशन होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्याओं के बीच में संख्याओं का गुणनफल बराबर में LCM गुने HCF। इसमें कोई दो संख्या है, यानी यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है A और B दो संख्या है, ठीक है, उसका HCF और HCF ऑफ AB और इंटू LCM ऑफ AB बराबर में A इंटू B। यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं। ये था अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभाज्य संख्या द्वारा हम कैसे HCF और LCM निकाल सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।